आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा पहले चरण की परीक्षा संपन्न हो गई है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा हुई। दोपहर 2:30 बजे से दूसरे चरण की परीक्षा है। कल भी 2 चरण में ये परीक्षा होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित कर रहा है इस परीक्षा को। 26 जिलों में 14,92,000 अभ्यर्थी आजमा रहे हैं अपना भाग्य। और ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं जयपुर, सीकर, अलवर, नागौर, बूंदी और झालावाड़ की, जहां पर जब सुबह परीक्षार्थी पहुंचे थे तब उनकी चेकिंग भी की जा रही थी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन क्योंकि अब 2:30 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा है, तो ऐसे में क्या स्थिति है, किस तरह जो परीक्षार्थी हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जिया, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। जिया, किस परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं? और बड़ी बात यह कि अब जो पहली पारी के जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो निकल गए होंगे, दूसरे के आ रहे होंगे। ऐसे में किसी तरह का जाम या किसी तरह का रूट डाइवर्ट किया गया है जयपुर में? देखिएगा, रूट डाइवर्ट तो किया गया था, लेकिन जाम की स्थिति फिलहाल जयपुर के अंदर नहीं है, क्योंकि जो परीक्षार्थी थे 2 पारियों के अंदर, आज 2 पारियों में एग्जाम होना है और कल 2 पारियों के अंदर एग्जाम होना है। गांधीनगर के इसी सेंटर के ऊपर जो अधिक परीक्षार्थी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहली पारी के अंदर यहाँ पे परीक्षार्थी पहुंचे थे। चूंकि सुबह सर्दी थी, उससे वजह से भी काफ़ी तादाद के अंदर परीक्षार्थी आए थे। और अब लगातार, क्योंकि 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन जो सेंटर था उसके ऊपर जगह दी जानी थी, और ऐसे के अंदर सभी परीक्षार्थी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है, किसी तरह की नकल की कोई सामग्री उनके पास नहीं है। खास तौर से जो ड्रेस कोड था उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, और कोरोना जो गाइडलाइन थी उसकी पालना भी करवाई जा रही है। अगर देखा जाए तो जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा सेंटर बनाए गए। यहाँ पे करीब 84,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो एक पारी के अंदर एग्जाम दे रहे हैं। कुल मिला के 2 दिन तक ये एग्जाम होंगे, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। आप देख सकते हैं पर परीक्षार्थी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश। कहाँ से हैं? सिक्कर से। कैसे इंतजाम है यहाँ पे? देखो, अभी तो अंदर जाके देखेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, अभी रखने के लिए भी सही है, और रोडवेज फ्री कर रखी थी तो वो ठीक है, बढ़िया। कहीं जाम वाम कुछ? जाम वाम कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। आप कहाँ से हैं? मैं झुंझुनू से। झुंझुनू से हैं। कैसे इंतजाम है? अभी मैं गवर्नमेंट में आया नहीं, मैं ट्रेन से आया, तो यहाँ पर हालत ख़राब है। हालत ख़राब है? कैसे जोर की यहाँ पर भीड़ है। स्टेशन में बनाए जा रहे हैं यहाँ पर थोड़ी। कहाँ से आए? जोधपुर से आए। किससे? बस से आए? कैसे? ट्रेन से। तो यहाँ इंतजाम कैसे हैं? कोई जाम की स्थिति या कोई इंतजाम ऐसे तो ठीक ठाक है, और बसों में थोड़ी भीड़ है। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में नकल की शिकायत आई थी, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा कुछ ना हो, परीक्षा अच्छे से हो। और उम्मीद, देखिए मेघा, सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल यही की जाती है जिया, कि किसी तरह की नकल ना हो, और जिन्होंने मेहनत की है वो मेहनत करें तो वो पास भी हो जाएं। रवि का रुख करते हैं। रवि, क्या तस्वीरें हैं? अब दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होने वाली है, 1 घंटा भी नहीं रहा है, अब लगभग अभ्यर्थी पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल, देखिए मेगा, दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है। पूरी जांच पड़ताल के बाद में उनकी ये देखा जा रहा है कि तमाम जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जाएं, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, मास्क लगाया हुआ है नहीं, ये तमाम चीज़ें सुनिश्चित की जा रही हैं। और मेटल डिटेक्टर से जो IT एक्सपर्ट्स हैं, चूँकि 100 केंद्र हैं उदयपुर में, और इन 100 केंद्रों पर 300 IT एक्सपर्ट, यानी कि पर केंद्र पर 3 से 4 जो IT एक्सपर्ट हैं वो लगाए गए हैं, जो मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो किसी अभ्यर्थी के पास ना हो। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, सबको चेक किया जा रहा है। उनके जो गाइडलाइन तय करी थी नियुक्ति जो एजेंसी है उसने, उसके मुताबिक ये परीक्षा जो है संपन्न हो। किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई चीटिंग और ऐसे ही जो किसी भी तरह की नकल का जो नकल जो है वो ना हो पाए, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जा रहा है। पूरी मुस्तैदी के साथ में पुलिस और प्रशासन के जो कार्मिक हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। जांच पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तकरीबन 1,15,728 अभ्यर्थी जो हैं वो इन 4 चरणों में परीक्षा देंगे। आज ये दूसरा चरण है। और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें ये पता भी चल रहा है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता है। यहाँ पर हर एक की चेकिंग की जा रही है। शिव प्रकाश, क्योंकि हर जगह पर, हर केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, क्योंकि पहले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें देखने को मिला था कि आप चुन्नी नहीं पहन के आएंगे, या स्वेटर नहीं पहनते हैं, या फुल स्लीव्स की शर्ट नहीं पहनते हैं। इस तरह की कोई गाइडलाइन अभी भी है क्या? इस तरह चेकिंग की जा रही है?
जी मेगा, जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर में 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 32,000 परीक्षार्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के महात्मा गांधी स्कूल पर, जहां परीक्षा केंद्र है। हालांकि ड्रेस कोड की बात की जाए तो इस बार जो डायरेक्शन है वो विशेष नहीं दिए गए, लेकिन परीक्षा केंद्र अधीक्षक है उसको ये पावर दिया गया है कि वो किस तरह से ये ड्रेस कोड लागू करे। हालांकि फुल स्लीव की शर्ट है वो अलाउ की गई है, लेकिन ऐसी कोई भी जो पहना हुआ है, चाहे वो जर्सी है, चाहे वो उस पर बटन लगा हुआ नहीं होना चाहिए, पेन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो सेंटर पर जांच कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से जांच की रहे हैं, क्या क्या आपकी ओर से यहाँ जांच की जा रही है, ड्रेस कोड को लेकर के क्या? सर, ड्रेस कोड का तो फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी अभी सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से जो भी पहन के आ रहे हैं हम उसको प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, चाहे स्वेटर हो चाहे कुछ भी हो। और होती कोशिश तो हम स्वेटर जो है बाहर ही खुलवा रहे हैं अभी। और उसके अलावा जैसे चाबी है, छल्ले टाइप के हैं, वो सारे हम यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं सर। देखिए, जो मेटल की चीज है वो यहाँ अलाउ नहीं की जा रही है। परीक्षार्थी है उनको पूछते हैं, आप कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए हैं? बाड़मेर से। बाड़मेर से। क्या कोई दिक्कत हुई रास्ते में परीक्षा को लेकर? नहीं। देखिए, परीक्षार्थियों को परीक्षा में हालांकि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रोडवेज में जो है वो फ्री की गई है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के लिहाज से कोई भी जांच की जा रही है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर के भी मास्क अनिवार्य किया गया है, मास्क पहनना अनिवार्य। लेकिन पिछली बार जिस तरह से मास्क अंदर ही दिया जा रहा था, इस बार मास्क पहन के अलाउ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ नियम बदले गए हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा वो संपन्न हो और जो मेहनत कर परीक्षार्थी है उनको कहीं ना कहीं सफलता हाथ लगे। जी बिल्कुल। और शिव प्रकाश, क्योंकि महिलाएं और पुरुष दोनों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, जरा जो लड़के हैं, जो मेल अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जरा पूछिए वो कहाँ से आए हैं, कैसी उनकी तैयारी है, किसी तरह की कोई परेशानी उनको, क्योंकि बसेस में अभी भी फ्री है अभ्यर्थियों के लिए। जी, निश्चित रूप से यहाँ जो पुरुष परीक्षार्थी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो परीक्षार्थी कहाँ से आए हैं और किस तरह से उनकी व्यवस्था। आप कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए हैं? जैसलमेर से। जैसलमेर से। रास्ते में बस से आए हैं या ट्रेन से? ट्रेन से। ट्रेन से। आप किससे आए हैं? कोई दिक्कत हुई रास्ते में परीक्षा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। कहाँ से आए परीक्षा देने? सिवाना से। हाँ। तो देखिए, और भी परीक्षा, आप कहाँ से आए परीक्षा? दोरीमना बाड़मेर। बाड़मेर से। बस से आए ट्रेन से? नहीं, पर्सनल गाड़ी लेके आए। पर्सनल गाड़ी से। तो देखिए, कुछ परीक्षार्थी खुद की गाड़ी लेके आए हैं, कुछ परीक्षार्थी बस से आए हैं, कुछ ट्रेन से आए हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार से दिक्कत होने की बात से इनकार किया है, क्योंकि काफ़ी साधन यहाँ हैं। सरकार ने रोडवेज फ्री की है, ट्रेन के भी साधन है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी तक परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत नहीं है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस उद्देश्य से वो आए हैं वो उद्देश्य उनका सफल हो। जिस तरह से नकल गिरोह पिछली बार सामने आए थे, ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हो, ताकि जो मेहनत इन्होंने की है वो इन मेहनत का जो है उनको प्रतिफल मिल सके। जी तो चलिए, ये दूसरी पारी की परीक्षा जो 2:30 बजे से अब शुरू होने वाली है, अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जल्द ही अब परीक्षा 2:30 बजे से शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।